स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज और लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो आपने फोकस पढ़े हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये आपने पढ़ा है, कौन सा लेंस है ये, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग, ठीक है। और ये आपका है कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग। अब आपने जब सारे रे डायग्राम्स बनाए थे, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पर F1 2F1 बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर F2 और 2F2 बनाया था। साइन कन्वेंशन में हम कौन सा F लें? साइन कन्वेंशन में आपको F पॉजिटिव और नेगेटिव देना है, तो हम कौन सा F लें? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ में बता रही हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आपकी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि कौन सा F लेना, कौन सी F का साइन लेते हैं, इसलिए ये बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर ध्यान देना, अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी, पहले मैं अपर्चर बना लूँ, अगर लाइट रे फोकस से लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। 3 लाइट रेज बनाइए, ठीक है। फोकस से अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। तो ऐसा जो फोकस होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, लाइट रे फाइनली तो ऐसे ही जाना है, लेकिन यहां पर वो इसकी तरफ इंसिडेंट होगी, F1 की तरफ इंसिडेंट होगी। F1 की तरफ इंसिडेंट होना मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, F1 की तरफ इंसिडेंट हो रही है। और दूसरी लाइट रे भी हम ले रहे हैं जो F1 की तरफ इंसिडेंट हो रही है। अगर लाइट रे F1 की तरफ इंसिडेंट हो तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर होता है और कॉनकेव लेंस में इस साइड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। एनसीईआरटी में सब में हमने इधर बनाया है F1। एक्चुअल में 12th में पढ़ोगे ये, एक्चुअल में वो इस साइड होते हैं, ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे 10th क्लास की, तो हम सारे इधर बनाएंगे। मैं सिर्फ साइन की वजह से यहाँ पे बता रही हूँ कि क्यों कैसा होता है। चलो अब हम करते हैं दूसरा तो आपने जो बनाया है वही है। यहाँ पर F2 था, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो क्या होता है, फोकस से पास होती है। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और यही हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ही फोकल लेंथ का साइन देंगे। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस में F पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस में F पॉजिटिव होता है। देखो इसमें F1 और F2 दो है ना, कॉन्वेक्स लेंस में F1 भी है F2 भी। हम कौन सी F लें, किस F का साइन लें? जब हम साइन कन्वेंशन हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो F का साइन आपको लेना पड़ेगा। जैसे फोकल लेंथ बोल दी कॉन्वेक्स लेंस की 15 सेंटीमीटर, तो +15 की -15, तो कॉन्वेक्स लेंस में प्लस रहता है, प्लस फोकल लेंथ प्लस में आती है। जैसे कॉनकेव मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस दोनों में F पॉजिटिव होगी, कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस F नेगेटिव होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में F1 और F2 को में से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में आप देखोगे तो F फोकल लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो ये वाला हम साइन लेते हैं प्लस में। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम फोकल लेंथ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, ठीक है। और फिर कॉनकेव को देखते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे आपने मिरर में पढ़ा है, जितने डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे होंगे, मिरर में था पोल के राइट साइड पे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं, वैसे यहाँ पर लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड के जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वो सब हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में F को हम पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये वाला और कर लें हम। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो हमें कैसा लगता है कि वो F1 से निकल रही है। लाइट रेज एक्चुअल में ऐसे चली जाती है, ऐसे जाके डाइवर्स होंगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो F1 से निकलती हुई लगेगी हमें। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही था,
ठीक है, F1 से हमें निकलती हुई लगेगी। तो ये इसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है F2। और ये कैसा है, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस F, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ऑप्टिकल सेंटर के लिए इसलिए नेगेटिव होगा, तो F नेगेटिव होगा कॉनकेव लेंस के लिए। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से हम F का साइन बताते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से नहीं बताते। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने जितने भी रेड हमारे सिलेबस में इतना ही है कि सारे डिस्टेंसेस, सारे ऑब्जेक्ट हम लेंस के लेफ्ट साइड में लेंगे, जैसे मिरर में हमने किया था। सारे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यहाँ पर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो लेफ्ट साइड से ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ मेजर होंगे, इसलिए वो नेगेटिव होंगे। तो चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बी को हम लेते हैं। अब ध्यान देना, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं पहले। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसे इसी को, इस केस को ही ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यू तो नेगेटिव है, इमेज किधर बन रही है, इस साइड, इमेज इधर बन रही है, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इमेज बन रही है। तो ये कैसी इमेज थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसमें वी कितना है, पॉजिटिव है। वी कैसा है, पॉजिटिव। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए वी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव होगा किसके लिए, रियल इमेज के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में दो केसेस होते हैं ना, इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसी इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है। तो रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव। ठीक है, मिरर में जस्ट उल्टा था, मिरर में इस साइड रियल इमेज बनती थी, वहाँ पे वी नेगेटिव था रियल इमेज के लिए, लेकिन लेंस में रियल इमेज इस साइड बनती है, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में इमेज बनती है। ठीक है, तो ये रियल इमेज है और रियल इमेज में यहाँ पर वी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज, जैसे कि वर्चुअल इमेज इसमें कहाँ बन रही है, वर्चुअल इमेज हमारा कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज लास्ट केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्या था, हमने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर बीच में हो। आपके एनसीईआरटी में सब जितने भी F1 और F1 और 2F1 है वो लेफ्ट साइड में है, और F2 और 2F2 राइट साइड में है, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए कि F का साइन नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, तो हमारा इधर F1 है, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O हो तो कैसा होता है, लाइट रे एक तो ऐसे जाती है, फोकस से पास होती है F2 से, और दूसरी लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो डाइवर्ज हो जाती है, दूर चली जाती है। इनको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमारी इमेज कहीं बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज डॉटेड लाइन से। कैसी बनी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज किधर बनी, इस साइड पे। तो वर्चुअल इमेज के लिए वी नेगेटिव हो ना, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड पे आप मेजर करोगे। ठीक है, जैसे नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला वर्चुअल इमेज के लिए वी नेगेटिव। ठीक है, और कॉनकेव लेंस में जैसे ये वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इमेज कहाँ बन रही है, कॉनकेव लेंस में। ये वाला केस हमने पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो तो इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है F, ये हमारा F था। ठीक है, F1 था, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती है, लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं हुई है, और ये वर्चुअल इमेज है, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में, तो इसमें हमेशा नेगेटिव होती है, वर्चुअल इमेज होती है और वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए F, U और V के साइन, आप इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की साइज को लेते हैं H, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस सब पॉजिटिव होते हैं, और अगर नीचे की तरफ डिस्टेंसेस हो तो नेगेटिव होता है। जैसे हमने मिरर में किए थे वही फॉलो करेंगे इसमें भी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं लेंस। ये हो गया साइन कन्वेंशन, सारे F, U, V हो गया, H और H डैश हो गया। H है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और H डैश है साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब हम लेते हैं लेंस फॉर्मूला। चलो अब करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर से कंपेयर करें तो मिरर में यहाँ प्लस था। ठीक है, अब u v क्या है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। f का साइन का ध्यान रखेंगे, मैंने सब बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला। अब हम लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू h डैश अपॉन h
एंड दैट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। मिरर में माइनस वी अपॉन यू था, कंपेयर करते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिरर में यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू था, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, एच डैश क्या है? एच डैश इज साइज ऑफ इमेज एंड एच इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स में एच डैश की जगह एच आई लिखा रहता है साइज ऑफ इमेज के लिए, और साइज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज या हाइट बोले, हाइट ऑफ इमेज एच आई एंड एच और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा भी लिखा रहता है। एनसीईआरटी में एच डैश और एच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस होते हैं। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, जैसे मिरर में था, जैसे सेम मिरर में भी यही था। रियल इमेज अगर है मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। अगर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये दे सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी।